स्वागत है बच्चों आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। उम्मीद है आप और आपका परिवार रोजाना की तरह ठीक होगा, बेहतर होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने इससे पहले 2 वीडियो में आपको परिचय भी दे दिया है चैप्टर का और आपको थोड़ा बहुत समझा भी दिया है कि जीव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने वो सभी अपनी नोटबुक में लिखा होगा और उसको पढ़ा भी होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम थोड़ा सा जो है जीव प्रक्रम के बारे में एक बार फिर से चर्चा करेंगे, इसको और अच्छे से जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको जानकारी दे दूं, आपको ना यहीं से ही स्क्रीनशॉट लेकर जो है लिखना है। ठीक है, कभी आप ये सोच रहे हो कि अलग से मैं आपको जो है फ़ोटो खींचकर भेजूंगा, तो ऐसा मैं नहीं करने वाला हूं। आप लोगों को यहीं से स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। और जो भी मैं आपको टॉपिक समझाने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आज का जो टारगेट है वो है बच्चों जीव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप भी भली भांति जानते होंगे कि जीव प्रक्रम का मतलब होता है कि जीवन में जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही है ये सभी के सभी जो है जीव प्रक्रम के अंदर आती है। ठीक है, आप खाना खाते हो, उस शरीर जो भी भोजन हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ, गंदे, ठीक है, मल युक्त पदार्थ बनते हैं, उसको शरीर से बाहर भी निकालते हो। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, जीव प्रक्रम होती है। यानी कि शरीर में जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं बच्चों चल रही है, ठीक है, वो सारी के सारी जो है क्या कहलाती है, जीव प्रक्रम कहलाती है। मुझे लगता है ये मुश्किल काम नहीं है आपके लिए, ठीक है, सिंपल ही परिभाषा है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ जीव प्रक्रम की डेफिनेशन को, आप लोग उसको अपनी नोटबुक में अच्छे से बहुत, ठीक है, लिख लेंगे। देखिए जरा। तो बच्चों, हमें सबसे पहले यहाँ पर जो है जीव प्रक्रम की परिभाषा जानना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो देखो जरा, इसमें क्या है, जीवित शरीर या कोशिकाओं में संपन्न होने वाली सभी जैविक प्रक्रियाएं जीव प्रक्रम कहलाती है। यानी कि प्यारे बच्चों, जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी काम हो रहा है ना, चाहे वो सांस लेने का हो, भोजन का पचना हो, या फिर भोजन का ग्रहण करना हो, ठीक है, या रुधिर का परिसंचरण यानी कि रुधिर का चलना, है ना, तो ये सारी की सारी घटनाएं ना जैविक प्रक्रम में आ जाएगी। ठीक है, देखो, तो सारी की सारी संपन्न होने वाली प्रक्रियाएं जो है जैविक प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में बच्चों इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, जीव द्वारा संपादित सभी मौलिक कार्य जो जीव की संगठित संरचनाओं को बनाए रखते हैं। थोड़ा स्पेशल हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है, थोड़ी स्पेशल परिभाषा है, इसको आप अलग से भी लिख सकते हो, ये आसान है, इसको भी आप याद कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो जीव द्वारा संपादित होने वाली यानी कि जीव के शरीर के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं संपादित होती हैं, यानी कि मौलिक प्रक्रियाएं जो मुख्य फंक्शन होते हैं शरीर के अंदर बच्चों, उस सारे के सारे फंक्शन यानी कि उनका जो संगठन है, उनकी जो संरचना है, उनकी संरचना को बनाने के लिए, ठीक है, हमें जो भी हमारे शरीर के अंदर प्रक्रियाएं हो रही है ना, वो सारी के सारी क्या कहलाती है, जीव प्रक्रम कहलाती है, जीव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगी जीव प्रक्रम की परिभाषा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमें ये जानना भी जरूरी है कि जो ऊर्जा है वो क्या है। प्यारे बच्चों, ऊर्जा जो होती है ना, वो कार्य करने की शक्ति होती है। ठीक है, आप इस चीज़ को केमिस्ट्री में भी पढ़ सकते हो, फिजिक्स में भी पढ़ सकते हो और बायोलॉजी में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कार्य करने की ही क्षमता ही क्या होती है, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। ठीक है बच्चों, तो कार्य करने की दर को हम, या कार्य करने की क्षमता को, हाँ, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको थोड़ा सा जो है ऊर्जा के बारे में भी यहाँ जान लेना है। ठीक है, क्योंकि बच्चों सारी की सारी प्रक्रियाएं जो है ना ऊर्जा पे ही डिपेंड है। भाई सिंपल सी बात, ऊर्जा पे ही तो डिपेंड है सारी की सारी चीज़ें। आप भी जानते होंगे कि भाई आपने बिस्कुट खाया तो हमें इतने कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, है ना, रोटी खाई इतने कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, तो सभी से हमें ऊर्जा ही तो प्राप्त हो रही है बच्चों। ठीक है, तो ऊर्जा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जैविक प्रक्रम में। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि कौन कौन सी जैविक प्रक्रियाएं हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी जैविक प्रक्रियाएं संपन्न हो रही है, हमें ये जरूरी, ठीक है, जानना है। और इस चैप्टर में हम हर कॉन्सेप्ट को, ठीक है, हर टॉपिक को यहाँ जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जैव प्रक्रम से संबंधित हमें यही जानना जरूरी है कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो रही है देखिए जरा।
पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिसंचरण और भी बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमारी बॉडी के अंदर और पेड़ पौधों की बॉडी के अंदर हो रही है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर पेड़ पौधों का जिक्र कैसे कर दिया। भैया पेड़ पौधों के अंदर भी प्रक्रियाएं होती है, उनके अंदर भी शोषण होता है, उत्सर्जन होता है और पोषण भी होता है। ठीक है, बट तरीका अलग अलग है बच्चों, प्रक्रियाएं वहाँ भी होती है। ठीक है, तो उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो सबसे पहले बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। और अब हम बच्चों चर्चा करेंगे पोषण, शोषण, उत्सर्जन और परिसंचरण की। प्यारे बच्चों, जो पोषण होता है, पोषण क्या कहलाता है, पोषण का मतलब क्या है। ठीक है, तो बच्चों जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जीव का पोषण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, फिलहाल मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद शोषण पढ़ना है बच्चों हमें। शोषण का मतलब क्या होता है। ठीक है, शोषण का मतलब होता है बच्चों सांस लेना, है ना। आप जो सांस ले रहे हो ना और इसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ रहे हो, ठीक है, और ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हो, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, शोषण कहलाती है। बच्चों हमें ये जीव जंतु के लिए भी जानना है और जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए भी जानना है। ठीक है, पेड़ पौधों में शोषण प्रक्रिया किस प्रकार से होती है वो भी हमें पढ़ना है यहाँ पर, और जीव जंतु में ये प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न हो रही है वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बातचीत करेंगे बच्चों उत्सर्जन की। उत्सर्जन का मतलब होता है कि शरीर के अंदर जितने भी गंदे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो उनको शरीर से बाहर निकालना बच्चों अत्यंत आवश्यक है। अगर इन पदार्थों को शरीर से बाहर ना निकाला जाए टाइम के अकॉर्डिंग तो बच्चों बहुत सारी प्रॉब्लम, शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये एक तरह से बीमारियां पैदा कर सकते हैं शरीर के अंदर, तो इनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बातचीत करेंगे परिसंचरण की। बच्चों हमारे शरीर के अंदर ना एक ट्रांसपोर्ट फैला हुआ है। ट्रांसपोर्ट का मतलब आप समझते होंगे। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जैसे आप रोड पर देखते होंगे कार, है ना, बसें, ट्रक, ये सब चीज़ें जो है दौड़ रही है। तो बच्चों ट्रांसपोर्ट का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह पर पदार्थों को ले जाना, ठीक है, माल को ले जाना, आदमियों को ले जाना, या फिर आप खुद जाना। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, ट्रांसपोर्ट में आती है। तो प्यारे बच्चों अगर हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई आपने खाना खाया, ट्रांसपोर्ट है नहीं, मतलब खाने को ग्लूकोज में बदलने के लिए कोशिकाओं तक भी जाना होता है। अब कोशिकाओं तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। जैसे एक माल को दूसरे माल कहीं दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हमें ट्रक वगैरह की आवश्यकता पड़ती है ना, उसी प्रकार बच्चों हमारे शरीर के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ होता है उसको ग्लूकोज में डिवाइड करके, अन्य छोटे छोटे कणों में डिवाइड करके, ठीक है, हमारी छोटी छोटी कोशिकाओं में उनको तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम परिसंचरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में केवल हमने इतना ही जाना, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों और अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मैं आपको यहाँ से नहीं देने वाला हूँ, थोड़ा थोड़ा करेंगे बच्चों, थोड़े थोड़े में ही हमें बहुत ज़्यादा बातें जो है सीखनी है। ठीक है, और बच्चों आप ना साथ के साथ ही लिखते रहेंगे। अगर आप कल के लिए छोड़ोगे तो काम बढ़ जाएगा, इसलिए आप लोग मेरे साथ साथ ही धीरे धीरे काम को करते रहें और टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते रहें, समझते रहें। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है टॉपिक से संबंधित तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप के माध्यम से, वहाँ पर नंबर पड़े हुए हैं, वहाँ से भी आप नंबर निकाल कर अलग से भी बच्चों अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।